जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। हाँ दोस्तों, वैसे टीचर जो अपने ट्रांसफर को लेकर के इंतजार कर रहे थे, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का लेकर के वेट कर रहे थे कि कब उस शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा, कब ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाएगा, उन सभी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब आप लोगों का 22 मार्च को ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाएगा और उसी के आधार पर सभी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाना है। इसी से रिलेटेड जो अपडेट है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंतर जिला वालों का ट्रांसफर कब किया जाएगा। वैसे टीचर जो दूरी के आधार पर अपना ट्रांसफर चाह रहे हैं, जो दूरी के आधार पर ट्रांसफर को लेकर के आवेदन दिए हैं, उन शिक्षकों का ट्रांसफर कब किया जाएगा, अंतर जिला वालों का ट्रांसफर कब तक होगा, उससे रिलेटेड जो अपडेट आया है उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार में शिक्षक है, टीचिंग करा रहे हैं और अगर आप भी ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए हैं, चाहे आप बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, अगर आपने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में इन तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते। देखिए दोस्तों, अगर बिहार शिक्षक के ट्रांसफर की बात करें तो बिहार में जो ट्रांसफर के लिए आवेदन लिया गया है वो 2024 में ही दिसंबर में लिया गया। दिसंबर के 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक बिहार शिक्षकों से ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगा गया था और बोला गया था कि आप लोग अच्छी ट्रांसफर चाहते हैं तो आवेदन दे, इसी आवेदन पर आप लोगों का ट्रांसफर किया जाएगा। जो ऑप्शन आप लोगों ने चूज किया है उसी ऑप्शन के आधार पर आप सभी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाना है। हालांकि इससे पहले भी ट्रांसफर का आवेदन लिया गया था, बट हाईकोर्ट का आदेश के अनुसार उसे रद्द करके फिर से आवेदन लिया गया था। चलिए पहले हम इस अपडेट को देख लेते हैं, उसके बाद इस पर हम आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा अपडेट बिहार शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड जारी किया गया है। तो चलिए हम इस अपडेट को देखें। जैसा कि आप लोगों को ये साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर। मार्च के अंतिम सप्ताह तक ट्रांसफर प्रक्रिया पूर्ण करने की तैयारी। हाँ दोस्तों, हालांकि ये बात पहले से ही बोला जा रहा था कि मार्च के एंड तक, 31 मार्च तक शिक्षकों का ट्रांसफर प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाएगा। इसको लेकर फिर से अपडेट दिया गया है कि मार्च के एंड तक शिक्षकों का ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया जाएगा। बीपीएससी और सक्षमता पास शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। इनमें बीपीएससी जो TRE1, TRE2 और वैसे टीचर जो सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उन सभी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाना है। और एक बात ये भी निकल करके सामने आ रही है कि 22 मार्च को जो आप लोग 22 मार्च के बाद आप लोगों का ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाएगा और प्रत्येक 2 दिन बीच करके प्रत्येक 2 दिन बाद लिस्ट जारी होगा और उसी आधार पर सभी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। तो चलिए पहले अगर इसमें हम आगे देखें, एस सिद्धार्थ ने अधिकारियों को दिया टास्क। जैसा कि आपको पता होगा, बिहार विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अधिकारियों को ये बोल दिया है कि 2 दिन बीच कर सभी का लिस्ट करे जारी। अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि प्रत्येक 2 दिन बीच करके 2 दिन गैप करके ट्रांसफर लिस्ट जारी करे, उसी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाए। कैटेगरी वाइज ही 2 दिन बीच कर सभी का लिस्ट होगा जारी। 22 मार्च के बाद ट्रांसफर लिस्ट जारी करने का लक्ष्य। सॉफ्टवेयर के जरिए सभी का होगा ट्रांसफर। ऑप्शन और रिक्तियों के आधार पर होगी पोस्टिंग। देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा, ये बताया जा रहा है कि 22 मार्च के बाद ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाएगा। 22 मार्च को इन तक या 23 मार्च को आप लोगों का ट्रांसफर लिस्ट, फर्स्ट ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाएगा। ये 2 जो लिस्ट जारी किया गया, इसके बाद 22 या 23 मार्च को अगर ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाता है, उसके बाद प्रत्येक 2 दिन बाद लिस्ट जारी किया जाएगा और इसी के आधार पर आप सभी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। और ये बात आ रही है कि जो आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए, जो आप लोगों ने ऑप्शन चूज किया है, उसमें किस आधार पर आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा, ट्रांसफर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि ऑप्शन और रिक्ति के आधार, मान लेते हैं
आपने किसी एक डिस्ट्रिक्ट को चूज किया, मान लेते अगर आपने सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट को चूज किया है ट्रांसफर के लिए, तो आप लोगों को सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट किस आधार पर मिलेगा? तो हालांकि 3 को ऑप्शन मांगा गया था, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है सीतामढ़ी, और हालांकि कैटेगरी वाइज भी उसमें में पोस्टिंग किया जाएगा, ट्रांसफर होगा जो कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल का जो पोस्ट खाली रहेगा उस आधार पर फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसी के आधार पर सभी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगर मान लेते जनरल कैटेगरी में 100 सीट है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, उसी जनरल कैटेगरी में 100 सीट होने के बाद जनरल कैटेगरी के 200 या 300 शिक्षकों ने सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट को अपना फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है, तो उन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट उन्हीं 100 शिक्षकों को मिलेगा जिनका जनरल कैटेगरी में अधिक नंबर है, ज्यादा नंबर उसको फर्स्ट चॉइस मिलेगा। उसके बाद फिर इसी आधार पर अदर कैटेगरी को भी मिलेगा, और अगर आपका फर्स्ट चॉइस नहीं मिलता है तो फिर आप लोगों को सेकेंड चॉइस मिलेगा, उसके बाद थर्ड चॉइस आप लोगों को मार्क्स के आधार पर और कैटेगरी के आधार पर ही आप लोगों को दिया जाने का संभावना है। चलिए अगर और आगे देखें, 16 सदस्यीय कमेटी ने भी मार्च तक ट्रांसफर की जताई सहमति। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 16 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया गया था, जिसमें ट्रांसफर को लेकर के उन कमेटी का गठन किया गया था, उन लोगों ने भी बताया कि मार्च के एंड तक शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा सकता है। अब तक महज 225 शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर, जिनमें पहला 35 और दूसरा कुछ दिन पहले ही लिस्ट जारी किया है। इसी में लगभग 225 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया, जिनमें 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए। ये अच्छा खासा शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए अपना अच्छी ट्रांसफर चाह रहे हैं, बट अभी तक सिर्फ 225 ही शिक्षक का ट्रांसफर हो पाया है। कुल 1,90,000 ने किया था आवेदन। काफी कम संख्या में ट्रांसफर से शिक्षक है नाराज। देखना होगा कि आखिर 31 मार्च तक कितने का हुआ ट्रांसफर। तो देखिए दोस्तों, अगर इस आधार पर चले कि क्या 31 मार्च तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकता है, तो देखिए दोस्तों, हालांकि इससे पहले भी शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया था कि प्रत्येक 7 या 8 दिन के अंतराल पे ट्रांसफर लिस्ट जारी होगा और उसी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। न ही ट्रांसफर लिस्ट जारी किया गया 7-8 दिन बाद, और न ही शिक्षकों का अभी तक ट्रांसफर किया गया। हालांकि बट 200 से 225 शिक्षकों का ही अभी तक ट्रांसफर किया जा सका है, और फिर बोला जा रहा है कि प्रत्येक 2 दिन बीच करके ट्रांसफर लिस्ट जारी होगा और उसी आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर जारी किया जाएगा। और अगर ये बात सही है, और अगर इसी आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर स्टार्ट होगा, तो ये एक अच्छी बात है। सभी शिक्षकों का ट्रांसफर जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अगर देखा जाए तो मुझे अभी भी शिक्षा विभाग पे उम्मीद ज्यादा नहीं है कि ये जो 2 दिन का बात सामने आई है कि प्रत्येक 2 दिन बाद ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाएगा। ये पहले भी बोला गया था कि 7 दिन बाद, फिर बोला जा रहा है 2 दिन बाद। बाकी देखते हैं, अगर इसी आधार पर जारी किया जाएगा 2 दिन बाद, प्रत्येक 2 दिन बाद ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से ट्रांसफर के लिए फिर से शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा। बाकी शिक्षा विभाग ही जाने कि कब तक ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि बिहार में जो शिक्षकों का भी हाल शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है, इनमें अगर हेड टीचर हेड मास्टर की बात करें तो इनका भी एग्जाम काफी पहले कंप्लीट कर लिया गया है, और अभी तक उन शिक्षकों को पोस्टिंग नहीं किया गया, स्कूल आवंटन नहीं किया गया। TRE 3 वालों का भी आप देख ही रहे हैं, सक्षमता परीक्षा जो टीचर एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उन सभी शिक्षकों का अभी तक वेतन भी स्टार्ट नहीं किया गया। हालांकि कुछ डिस्ट्रिक्ट में वेतन दिया गया है, बट जो शिक्षक का वेतन अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है, मिनिमम सैलरी में उन शिक्षकों का वेतन दिया जा रहा है। जो BPSC के द्वारा सैलरी निर्धारित किया गया है उसके आधार पर विशेष शिक्षकों का सैलरी दिया गया है, क्योंकि अभी तक उन शिक्षकों का सैलरी निर्धारण ही नहीं किया गया। और कई ऐसे टीचर हैं जिनका अभी तक तो प्रान नंबर भी जनरेट नहीं किया गया, तो उन शिक्षकों को सैलरी भी नहीं दिया गया, जो कि जनवरी का भी सैलरी, बाकी जनवरी और फरवरी का भी 2 महीने का सैलरी उन शिक्षकों को नहीं दिया गया। तो ये अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग में कोई भी काम कितना स्लो चल रहा है, उनका जो प्रोसेस है काफी धीमा चल रहा है। बाकी अगर ट्रांसफर की बात करें, फिर से उम्मीद तो है कि मार्च के एंड तक ट्रांसफर किया जाए, या मार्च के एंड तक अगर नहीं होता है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये था बिहार शिक्षक के ट्रांसफर से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।